जे कर्मचारी सेवानिवृत्त होणार आहेत त्यांनी आपल्या नियोजित जागेवरती बसून घ्यावे. थोड्याच वेळात हा कार्यक्रम चालू होणार आहे. Ganeshotsav, the tableau from Maharashtra showcasing creation of idol of Lord Ganesh, Ganesh Visarjan, and a temple representing Ashtavinayak of Maharashtra. A grand scene depicting a traditional dhol associated with Ganeshotsav. जय 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 गणेशा, विघ्न निवारक हे परमेशा, पालन करता तू सकळांचा, वंदन तुझला महागणेशा. परंपरेचे पायिक आम्ही समृद्धीचं लेणं, स्वदेशीचा जागर आणि कला गुणांचं देणं, आनंदाचा उत्सव आमुचा, निर्भरतेची आशा. And now West Bengal presents Swatantra. हॅलो, एकदा जोरदार टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करावे महाराष्ट्र झांकी. महाराष्ट्र ने पूरे देश को एक नई दिशा दी है. आपने अभी देखा जो सखी महिला मंडल की झांकी थी और इसके तुरंत बाद महाराष्ट्र झांकी. दिल थाम के बैठिए. अब आपके सामने प्रस्तुत है महाराष्ट्र झांकी. गर्जा महाराष्ट्र माझा, महाराष्ट्र की यह झांकी आपके सम्मुख प्रस्तुत होने जा रही है. महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा, अब आपके सामने आगमन हो रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज और भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर जी का. दो महान सुपूत जो जन्मे थे इंसान लेकिन अपने कार्य से बन गए छत्रपति और महामानव. तलवार की नोक पर महाराज ने रखी मराठा साम्राज्य की नींव और बाबा साहब ने कलम की नोक पर लिखा भारतीय संविधान. एक थे धर्मनिरपेक्ष और मराठा सेना के छत्रपति और एक थे महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और भारत रत्न. दोनों को सत सत नमन. प्रस्तुत है अग्रसर और पुरोगामी महाराष्ट्र झांकी. एक त्या रायगडावर, एक चवदार तळ्यावर, एक त्या रायगडावर, एक चवदार तळ्यावर, शिवरायांच्या हातामध्ये तलवार भवानी होती, भवानी होती. त्याच भवानी परी भीमाच्या हाती लेखणी होती. नादले दोघांच्या नावे कोकणातले डोंगर, एक त्या रायगडावर, एक चवदार तळ्यावर, एक त्या रायगडावर, एक चवदार तळ्यावर.
आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसी गर्जना देने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का यहाँ पे स्वागत है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता, शिक्षक, पत्रकार और वो एक समाज सुधारक भी थे। स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। स्वागत कीजिए महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले 19वीं सदी के भारत के महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने महिलाओं और बहुजनों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए अभूतपूर्व काम किया। सावित्रीबाई भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। तुझा त्याग आई, तुझी ती लढाई स्वाभिमानी हक्कासाठी, तुझी ही अंगाई गाती दिशा दाही, क्रांती सूर्य तुझी या पाठी। तुझे लला सवार नाही थांबली, जुगारुनी रूढी पुढेच चालली। समानतेचा ध्यास घेतला उरी, सुधारण्या समाज भिडेकली। ज्ञान ज्योती तुझ्यामुळे तुलाच जीवन समर्पिले। बाईने शिकून करायचंय काय? स्त्रियांना घरात कोंडा, रांधा वाडा आणि कुस्ती करा म्हणावं। बायकांची लायकी नोकऱ्याच्या सावित्री आई, सावित्री आई। शक्ती देवना सोनं केलंस तू आमच्या आयुष्याचे, सारी दुनिया कळली तेव्हा पंख आम्हा दिले आई स्वप्नाचे। चंदन होऊन झिजलीस तू आणि आम्ही झालो सुगंधी, बंधन तोडून शिकण्यासाठीची मिळेल आता संधी। तसे तुझ्याच पावलांचे पाहुनी भरारी घेतली आम्ही दिशा तुम्ही। तुझा बसा असा की उजळल्या पिढ्या, उभी तमात तू मशाल होऊनी। दिलीस आशा जगायला तू जन्म आमचा सुखावला। आचार्य विनोबा भावे जी का यहाँ पे स्वागत है। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, जिन्हें महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी तथा भारत के राष्ट्रीय अध्यापक का दर्जा मिला है, जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया और उसी के चलते 1958 में रमन मैगसेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय बने। आचार्य विनोबा भावे जी ने अपने भूदान आंदोलन के दौरान 13 से 14 वर्षों तक लगातार भारत भर में लगभग 70,000 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा की थी। तब विनोबा भावे जी ने पद यात्राएं करते और गांव-गांव जाकर बड़े भूस्वामियों, जमींदारों से स्वेच्छा से अपनी जमीन का कम से कम 1/6 हिस्सा भूदान के रूप में भूमिहीन किसानों के बीच बांटने के लिए अनुरोध करते थे। ये मेरे वतन के लोग, यह गूंज हर भारतवासियों के दिलों में बसाने वाली लता दीदी जी का यहाँ पे स्वागत है। लता दीदी मंगेशकर भारत की महानतम और सबसे लोकप्रिय गायिका थी, जिन्हें स्वर कोकिला और भारत की बुलबुल भी कहा जाता था। उन्होंने 36 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गीत गाए। चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। बाबा आमटे और माई आमटे जी का यहाँ पे स्वागत है। दोनों महान भारतीय समाज सेवी थे, जिन्होंने अपना जीवन कुष्ठ रोगियों और समाज से बहिष्कृत लोगों के पुनर्वास के लिए समर्पित कर दिया। खासकर अपने प्रसिद्ध आनंदवन आश्रम के माध्यम से और वन्य जीवन संरक्षण व नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे कार्यों से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तेज दे
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, वह भारत के महानतम बल्लेबाज है। उन्होंने टेस्ट और वनडे दोनों में सर्वाधिक रन और शतक बनाए हैं। सिंधुताई सपकाळ एक प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्हें अनाथों की मां के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में हजारों अनाथ बच्चों को अपनाया, पाला और उन्हें शिक्षित किया। अपना जीवन अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। हा फक्त प्रदेश नाही, ही ओळख आहे, ही शान आहे, हा माझा महाराष्ट्र आहे। सह्याद्रीच्या दूषित जन्म माझा, माती इथे सोनम बोलते, शिवरायांच्या चरणाची पावलं आजही वाट दाखवते। ओवाड्याच्या सुरात वीर गाथा, रक्तात माझ्या धगधगते, छाती थोठावून सांगतो जगाला, माझी ओळख इथेच ठरते। डोक्यावर केशरी मान, हृदयात अभिमान, एकच नारा एकच गर्जना, महाराष्ट्राचा गजर महान, महाराष्ट्राचा गजर असं म्हणत भारत रे, बोलता शांततालावर रंग करतो रे, शिवरायांचा वारसा आम्ही डगमगणार नाही रे, छत्रपतीच्या भूमीवर कधी झुकणार नाही रे। जय महाराष्ट्र माझा, 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 जय महाराष्ट्र माझा। हेलो हेलो, जय
जय जय जय जय। ये है महाराष्ट्र, वाइब्रेंट, गतिशील, अग्रेसर और बहुत ही सुंदर और पुरोगामी महाराष्ट्र, जिस राज्य ने पूरे भारत को अपने आप में समा लिया है। एक बार जोरदार तालियों से इन सभी कलाकारों का हौसला बढ़ाइए। जी हाँ,